कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी से आदर पूर्वक विनती करता हूं कि आप आकर हम सब को अपने ज्ञान की गंगा से ओतप्रोत करें। प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरन् तारानायकशेखरामिषमितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलबिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। परम सम्माननीयाः कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्षाः संकाय प्रमुखाः गुरुवर्याः प्रोफेसर कमलेश झा महोदयाः, मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः विश्वविश्रुताः विद्वांसाः, परम सम्माननीयाः परम आचार्याः, न केवल साहित्ये अपितु वेदे कृतभूरि परिश्रमाः, श्रद्धेयाः आचार्याः प्रोफेसर राजेश्वर मिश्र महोदयाः, संरक्षक रूपेण विराजमानाः अस्माकं गुरुवर्याः, सदैव वेदाध्ययने प्रवृत्ताः, वेदे कृत भूरि परिश्रमाः आदरणीयाः गुरुवर्याः शर्म महोदयाः, अस्य केन्द्रस्य संयोजकाः मान्याः कृतभूरि परिश्रमाः आचार्याः उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी वर्याः, अग्रे विराजमानाः पूर्ववेद विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित महाभागाः, व्याकरणशास्त्रे परमाचार्याः अस्माकम् अग्रजाः परम सम्माननीयाः वरेण्याः प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल महोदयाः, मृत्युंजय देव महोदयाः, मान्याः परमाचार्याः आदरणीयाः मातृकल्पाः अत्र विराजमानाः सन्ति। अन्ये सर्वे श्रेयांसो विद्वांसः, सर्वे समुपस्थिताः आचार्याः। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज वैदिक विज्ञान केंद्र में आप लोगों का मैं दर्शन कर रहा हूं। ऐसी कोई पूर्व योजना नहीं थी और यह योजना हठात इस केंद्र के महान संयोजक समन्वयक, इसीलिए इनको महान कहा जाता है, कि मुझे सायंकाल पता चला कि भाई साहब राजेश्वर मिश्र जी का कल व्याख्यान होने वाला है। मैंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहूंगा, मुझे व्याख्यान सुनना है, क्योंकि इनको हमने कई जगहों पे सुना है और इनको जितना सुनता हूं एक प्यास बढ़ती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा पत्रवाचन था, आचार्य जी का अध्यक्षीय उद्बोधन था, आचार्य जी ऑनलाइन जुड़े थे, रहस्यों का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन में वो आनंद नहीं आता क्योंकि बीच बीच में ऑनलाइन वाला अपनी दिव्यता दिखाता रहता है। उसको लगता है कि कुछ बीच में थोड़ा सा मैं अपना अभिमान दिखा दूं, क्योंकि अभिमानी देवता इसका मैं, तो बीच में कट कर देता है। प्रत्येक का अभिमानी देवता है और तत्त अभिमानी देवता के द्वारा ही यह संसार चल रहा है।
उसके बाद आपसे मुलाकात कुरुक्षेत्र में हुई। जयराम विद्यापीठ और महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में आपका विशिष्ट उद्बोधन था और बहुत ही सुंदर ढंग से कैसे हम वैदिक ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नूतन दृष्टि से देखें और समझें, इस पर आपका बड़ा ही शोधपूर्ण निबंध मैंने सुना। और वहां पर मुझे ये ज्ञात हुआ, भाई साहब ने कहा कि सोम तत्व पर भी मैं काम कर रहा हूं और मैंने बहुत सारा काम संग्रहित किया है। वैसे तो आपके बहुत सारे काम हैं, सारे कार्यों को गिनाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा रही। मैंने कहा लाल बहादुर में सुनने का अवसर मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही वैदिक विज्ञान केंद्र में यह अवसर मुझे मिल गया। तो वस्तुतः मैं आपको सुनने के लिए आया, लेकिन मेरा सौभाग्य मुझे विशिष्ट अतिथि बना दिया गया। वास्तव में यह सोम की महिमा है, सोम तत्व की महिमा है, क्योंकि वेद में जब हम श्रौत सूत्रों में देखते हैं तो सोम को राजा कहा, सोमो राजा। और आधान के कारणों को बताते हुए सबसे अंतिम में जो बात आई वो सोम पूर्वाधान की बात आई। जब अग्न्याधान होता है तो अग्न्याधान के लिए वो इष्टि तक ही रह जाता है, अग्निहोत्र तक ही रह जाता है, लेकिन वह महान सौभाग्यशाली होता है जो सोम पूर्वाधान तक जाता है, अर्थात सोम याग करने के लिए जो आधान करता है। और वहां विधान भी दिया कि अग्निहोत्रम दर्श पूर्ण मासाभ्याम कृत्वा तदनंतरम सोमम यजेत। सोम का यजन 10 पूर्ण मास के बाद उसका अधिकार प्राप्त है। ऐसा क्यों है? क्या उसमें विशेषता है? और जब हम कात्यायन श्रौत सूत्र को देखते हैं, 7वें अध्याय से सोम का प्रकरण वहां शुरू होता है और सोम के बारे में, सोम तत्व के बारे में जितना अधिक व्याख्यान वहां पर प्राप्त होता है, जितनी महत्ता प्राप्त होती है, वास्तव में वह अद्भुत है। और वह इस जिज्ञासा को और बढ़ा देती है कि किस प्रकार से हम सोम के तत्व को जानें। आचार्य जी ने अभी बताया कि सोम के अभाव में पुतिक नाम की लता का प्रयोग का विधान आया है, लेकिन वह सोम तत्व क्या है जिससे बड़े बड़े इष्टियों का, यागों का संपादन होता है, और उसको जानना और समझना है और उस पर काम करना है। आचार्य जी ने जिस प्रकार से सोम तत्व पर कार्य किया है और उन्होंने ग्रंथ को आधार बना करके कार्य किया है, बराबर ये ग्रंथों का अन्वेषण करते रहते हैं और निश्चित रूप से आज हम लोगों को सोम तत्व के बारे में एक नई जानकारी मिलेगी और इस जानकारी की आवश्यकता है। समन्वयक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आचार्य जी ने ग्रंथ को गुरु मान करके ग्रंथ पर ज्यादा ध्यान दिया। जानते हैं इसका अन्वेषण किसने किया? एक बार इसी प्रकार का प्रश्न हुआ था कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के साथ बड़ा अन्याय किया। यह प्रश्न उठा। मैंने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कक्षा में कहा था कि वस्तुतः द्रोणाचार्य ने कोई अन्याय एकलव्य के साथ नहीं किया। मेरी दृष्टि यह थी कि एक शिक्षक तत्वान्वेषी होता है। द्रोणाचार्य को उस समय उस मिथक को तोड़ना था जिस मिथक में यह था कि केवल गुरु पढ़ाए तभी विद्या मिल सकती है। गुरु में श्रद्धा रखने वाला एकलव्य गुरु की मूर्ति बना करके विद्या को प्राप्त किया। और एक और मिथक था कि जिसके पास अंगूठा रहेगा वही धनुष चला सकता है। उस मिथक को भी एकलव्य के माध्यम से द्रोणाचार्य जी ने समाज में दिखला दिया कि बिना अंगूठा के भी
अर्जुन जैसा धनुर्धर हुआ जा सकता है। तो वस्तुतः एक नूतन अन्वेषण, एक नई खोज, एक शिक्षक, एक गुरु किस क्रिया और प्रक्रिया से शिष्य को विद्या प्रदान करेगा यह वही जानता है और नूतन अन्वेषण करता है। महाभारत को हम पढ़ते हैं, उपमन्यु को गुरु आयोध्या का आदेश है कि जाओ गाय चराओ। गाय चराने जाता है और गुरु पूछते हैं कि ठीक है आज तुमने क्या किया? कहा भिक्षा ग्रहण करके अपनी उदर पूर्ति किया। कहा कि उसका अधिकार तो मैंने तुमको नहीं दिया था, तुम जितनी भिक्षा ग्रहण किए सब मेरे पास ले आओ। फिर गया दोबारा, फिर जाके मांग लिया। गुरु ने फिर दूसरे दिन तीसरे दिन पूछा क्या किया? कहा कि गुरुजी जो पहले मांगी हुई भिक्षा थी वो आपको दे दिया और फिर मैं जाके मांग लिया, उससे हमारी उदर पूर्ति हो गई, मेरा काम। कहा कि तुम दूसरी बार भिक्षा जो याचना करते हो यह गलत है। एक ही बार भिक्षा याचना का विधान है और भिक्षा याचना का जो विधान है वह केवल मात्र उदर पूर्ति भर है और वह सीमित है। ऐसा नहीं कि दिन भर भिक्षा मांगते रहिए। आज जो मांगने वाले जो लोग हैं, शास्त्रीय विधान को अगर देखें तो भिक्षा अत्यंत अल्प देने का विधान है और उतना ही जिससे उसका जीवन रह सके। अगर अधिक भिक्षा दी जाएगी तो भिक्षा वृत्ति पनप जाएगी और भिक्षा वृत्ति जब पनप जाएगी तो समाज में एक कुप्रथा हो जाएगी, लोग काम करना बंद कर देंगे और भिक्षा वृत्ति में अपने को लगा देंगे। शास्त्रों का एक एक वचन इतना आदेशात्मक और उपदेशात्मक है कि किस प्रकार से वह समूचे राष्ट्र विश्व को चलाने में कल्याणकारी है, प्रवृत्त है। पुनः उसने वह भी बंद कर दिया। फिर गायों के दूध से उपमन्यु का काम चलने लगा, वो भी गुरु ने बंद करा दिया। सारा कार्य उनका बंद करा दिया। अब भोजन के अभाव में उनको भूख बहुत सताने लगी। उपमन्यु कहा अब क्या करें? तो गुरु ने कहा कि बस हमारे आदेश का पालन करते जाओ, केवल गायें चराओ। जंगल में गाय चराते हुए उनको भूख लगी और भूख लगने के बाद वो जो है भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए और एक कुएं में गिर पड़े। जब शाम हुआ नहीं आए तो गुरु खोजना शुरू किए, कहां गया मेरा शिष्य? तो आवाज दिया उपमन्यु कहां हो? उपमन्यु ने कहा कि मैं तो गुरुजी कुएं में गिर पड़ा हूं। कहा क्यों? कहा आपने मेरे भोजन के सारे दरवाजे बंद कर दिए और मैं चेतना विहीन हो गया, मैं तो यहाँ गिर गए, कुएं में पड़ा हूं, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं। कहा अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ उपासना करो और उसमें बैठ करके तुम जो है अश्विनी कुमारों की उपासना करो। स्तोत्र बतलाया और वो उपासना किए। उसके बाद अश्विनी कुमार वहां पर आए और फिर उन्होंने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया, खीर प्रदान किया, जिसको खा लेने के बाद फिर उनको सारा ज्ञान मिला। और उसके बाद गुरु ने कहा कि तुम्हारी विद्या यहाँ पूर्ण हो गई। अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु की कृपा से विद्या आती है। अब उसकी कृपा किस तरीके से हो? कभी प्रत्यक्ष कृपा करता है, कभी अप्रत्यक्ष कृपा करता है। गुरु जी बैठे हैं, न जाने किस रूप में कृपा कर देते, हम लोगों को चेलों को समझ में ही नहीं आता। लेकिन गुरु कृपा से ही सब कुछ चलता है, ये मानना पड़ेगा। और यह जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें आत्मसात करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो सोम तत्व का ज्ञान है हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, लेकिन जब जब हम सुनते हैं उसमें बहुत सारी नवीनताएं मिलती हैं और उसका ज्ञान अत्यंत नवीन होकर के हमारे सामने आता है और समाज के सामने भी आना चाहिए। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं और इसको सुनने के लिए जिसकी मेरी प्रबल जिज्ञासा थी, मैं यहाँ प्रस्तुत हूं। और यह अवसर देने के लिए मैं आदरणीय समन्वयक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।